बचपन से हम सभी लगभग एक ही कहानी सुनते आए हैं। ईश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, फिर आदम की पसली से हव्वा को गढ़ा गया और इसके बाद ईडन के बाग में मानव इतिहास का पहला अध्याय शुरू हुआ। ये कहानी हमें विश्वास करना सिखाती है, प्रश्न न करने के लिए, संदेह न करने के लिए। लेकिन इतिहास के हर युग में एक सवाल बार बार लौट कर आता रहा है, क्या हमें पूरी सच्चाई ही बताई गई है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी पूरी नहीं है, अगर ये कहा जाए कि हव्वा से पहले भी ईडन के बाग में एक और स्त्री थी, एक ऐसी स्त्री जो आदम की पसली से नहीं बल्कि आदम की ही तरह उसी मिट्टी से बनाई गई थी, एक ऐसी स्त्री जिसने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, जिसने शासन स्वीकार नहीं किया, जिसने स्वर्ग के प्रकाश को छोड़कर अंधकार को चुन लिया, उसका नाम था लिलिथ। आज ये नाम सोशल मीडिया पर हर जगह घूम रहा है। रील्स, शॉर्ट्स, डार्क फोरम, यूट्यूब वीडियो, हर जगह एक ही दावा किया जा रहा है। लिलिथ आदम की पहली पत्नी थी। चर्च ने जानबूझकर उसे इतिहास से मिटा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये दावा सच है तो बाइबल में वो कहां है? क्योंकि अगर बाइबल ईश्वर का वचन है तो एक ऐसी स्त्री जो कथित रूप से पहली मानव नारी थी, क्या उसका नाम इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है? आज की इस वीडियो सीरीज में हम उस ताले को खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से बंद पड़ा है। लेकिन सावधान रहिए, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये विश्वास पर चोट है। क्योंकि जब लोग कहते हैं हमसे सच्चाई छुपाई गई है, तो असल सवाल ये बन जाता है, क्या ईश्वर ने झूठ कहा? इसी वजह से ये कहानी खतरनाक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, भावनाओं के साथ नहीं, सबूतों के साथ, अफवाहों के साथ नहीं, ग्रंथों के साथ, मिथकों के साथ नहीं, इतिहास के साथ। सबसे पहले हमें यह देखना होगा लिलिथ सिद्धांत की जड़ें कहां हैं, लोग इस पर विश्वास क्यों करने लगे, और सबसे अहम सवाल, ये विश्वास हमें आखिर ले जाकर कहां छोड़ता है। हम जो कहानी सुनकर बड़े हुए हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है? आज हम उस सवाल का पहला दरवाजा खोलेंगे। इस दरवाजे का नाम है उत्पत्ति की पुस्तक, जेनेसिस। क्योंकि लिलिथ सिद्धांत में विश्वास करने वाले सिर्फ एक ही जगह उंगली उठाते हैं। वे कहते हैं बाइबल के पहले अध्याय में लिखा है कि ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को एक साथ बनाया, लेकिन दूसरे अध्याय में लिखा है कि हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया। ये दोनों विवरण एक जैसे नहीं हैं, यही लिलिथ छिपी हुई है। सुनने में यह तर्क संगत लगता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? आज हम किसी भावना से नहीं, शब्दों से, भाषा से, संरचना से इस दावे को तोड़कर देखेंगे। पहला सृष्टि वर्णन, उत्पत्ति अध्याय 1। पहले अध्याय में लिखा है, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी ही प्रतिमा में बनाया, पुरुष और स्त्री दोनों को उसने एक साथ रचा। यहां ध्यान दीजिए, इस अध्याय में कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्तिगत विवरण नहीं है, कोई पसली नहीं है, कोई बाग का वर्णन नहीं है। ये एक समग्र घोषणा है। यहां ईश्वर क्या कर रहे हैं? वो सृष्टि की घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मनुष्य की रचना हो चुकी है, मनुष्य पुरुष और स्त्री इन दोनों रूपों में बनाया गया है। ये एक नक्शे की तरह है, एक आकाशीय दृश्य की तरह है। कैमरा बहुत दूर है, पृथ्वी, प्रकाश, जल, आकाश सब एक ही फ्रेम में है। इस अध्याय में सवाल कैसे नहीं है, सवाल है क्या रचा गया? मनुष्य, किस रूप में? पुरुष और स्त्री। दूसरा सृष्टि वर्णन, उत्पत्ति अध्याय 2। अब हम दूसरे अध्याय पर आते हैं। यहां कैमरा बदल जाता है। अब हम आकाश से उतरकर धरती पर आ जाते हैं। अब फोकस एक व्यक्ति पर है। यहां लिखा है, ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसकी नासिका में जीवन की सांस फूंकी, उसे ईडन के बाग में रखा, फिर कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, ये अध्याय पहले अध्याय की घोषणा के भीतर घटित घटनाओं की व्याख्या करता है। ये कोई दूसरी कहानी नहीं है, ये उसी कहानी का क्लोजअप है। जैसे पहले कहा गया, एक युद्ध जीत लिया गया, फिर दूसरे अध्याय में बताया गया युद्ध कैसे जीता गया, कौन कौन शामिल था, कहां लड़ाई हुई। यहां कोई विरोधाभास नहीं है, यहां विवरण है। तो भ्रम कहां से पैदा हुआ?
भ्रम तब पैदा होता है जब हम प्राचीन साहित्य को आधुनिक नजर से पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक हिब्रू साहित्य परंपरा में लिखी गई है। हिब्रू लेखन में एक ही घटना के 2 स्तरों पर वर्णन पूरी तरह सामान्य है। पहला स्तर सारांश, दूसरा स्तर गहरी व्याख्या। ये इतिहास की मिलावट नहीं है, ये साहित्यिक संरचना है। लिलित सिद्धांत की सबसे बड़ी गलती। लिलित सिद्धांत के समर्थक कहते हैं, अगर पहले अध्याय में स्त्री बनाई गई थी तो दूसरे अध्याय में फिर से स्त्री क्यों बनाई गई? यही सवाल गलत है, क्योंकि पहले अध्याय में कोई व्यक्तिगत स्त्री नहीं है। वहां सिर्फ इतना कहा गया है, मनुष्य पुरुष और स्त्री दोनों रूप में बना। दूसरे अध्याय में पहली बार एक स्त्री की व्यक्तिगत पहचान आती है, उसका नाम है हव्वा। भाषा के भीतर छिपा प्रमाण। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हिब्रू भाषा में मनुष्य के लिए शब्द है आदम, जिसका अर्थ है मिट्टी से उत्पन्न। पहले अध्याय में आदम का अर्थ है मानव जाति, दूसरे अध्याय में आदम का अर्थ है एक विशेष व्यक्ति। इस अंतर को समझे बिना पूरा सिद्धांत बह जाता है। तो लिलित कहाँ है? सीधा उत्तर, कहीं भी नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक के किसी भी अध्याय में लिलित नाम मौजूद नहीं है। कोई संकेत नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई वैकल्पिक स्त्री नहीं है। अगर सच में ईश्वर ने पहले किसी और स्त्री को बनाया होता जो विद्रोह करके चली गई होती, तो क्या बाइबल उसे छुपा लेती? जिस बाइबल ने आदम का पाप लिखा, नूह का नशा लिखा, दाऊद का व्यभिचार लिखा, वो बाइबल क्या एक स्त्री के विद्रोह को छुपा लेती? तो ये सिद्धांत आया कहां से? इस सवाल का जवाब हम अगले भाग में देंगे, क्योंकि लिलित की कहानी बाइबल से नहीं आई। ये आई है एक ऐसी किताब से जो यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों साल बाद लिखी गई थी। एक ऐसी किताब जो धर्म ग्रंथ नहीं थी, जो ईश्वरीय नहीं थी, जो व्यंग्य और कल्पना का मिश्रण थी। एक चेतावनी। आज के इस भाग में हमने एक बात साफ कर दी, बाइबल के भीतर लिलित नहीं है। जो सिद्धांत बाइबल के बिना खड़ा नहीं रह सकता, वो सिद्धांत विश्वास नहीं, कल्पना है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे एक विनाश की भविष्यवाणी को गलत अनुवाद करके एक स्त्री के अस्तित्व में बदल दिया गया। इस समय हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां लिलित सिद्धांत के समर्थक सबसे जोर से अपनी बात रखते हैं। वे कहते हैं लिलित बाइबल में है, बस हमने उसे ठीक से पढ़ा नहीं। उनके दावे के अनुसार बाइबल की एक आयत के भीतर ही लिलित का नाम छिपा हुआ है। आज हम उसी आयत को खोलकर देखेंगे। कोई राय नहीं, कोई आस्था नहीं, सिर्फ पाठ, सिर्फ शब्द। वो आयत जिसके इर्द गिर्द सारा विवाद है। लिलित सिद्धांत की पूरी नींव एक ही आयत पर टिकी है। यशायाह अध्याय 34 आयत 14। कई आधुनिक व्याख्याकार कहते हैं इस आयत में लिलित का नाम मौजूद है। आइए देखें असल में वहां क्या लिखा है। आयत की पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। यशायाह की पुस्तक सृष्टि की कोई कथा नहीं है। ये उत्पत्ति की पुस्तक भी नहीं है। ये एक भविष्यवाणी ग्रंथ है। इस अध्याय में एक देश के विनाश की भविष्यवाणी की गई है। कहा गया है जो नगर कभी आबाद थे वे उजड़े हुए खंडहर बन जाएंगे। वहां मनुष्य नहीं रहेंगे, सिर्फ रहेंगे जंगली जानवर, रात्रिचर प्राणी, उल्लू, हाइना, जंगली बिल्ली। इस अध्याय की भाषा प्रतीकात्मक और भयावह है। मूल हिब्रू शब्द क्या है? अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। इस आयत में एक हिब्रू शब्द आता है लिलीत। यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि आधुनिक पाठक इस शब्द को सीधे एक स्त्री का नाम मान लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, हिब्रू भाषा में शब्द का अर्थ क्या है? भाषाविदों की सर्वसम्मत व्याख्या, हिब्रू में लिलीत शब्द का अर्थ है रात्रिचर प्राणी, रात में सक्रिय जीव, अंधकार का प्रतीक। कई प्राचीन अनुवादों में इस शब्द का अर्थ दिया गया है नाइट क्रीचर, स्क्रीच आउल, नाइट बर्ड। कहीं भी इसे किसी स्त्री के रूप में नहीं बताया गया। कहीं भी आदम की पत्नी नहीं कहा गया। प्राचीन अनुवाद क्या कहते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सच में लिलित एक ऐतिहासिक मानव स्त्री होती तो प्राचीन अनुवादों में उसका नाम एक जैसा ही मिलता। लेकिन वास्तविकता ये है, ग्रीक सेप्टुएजेंट रात्रिचर प्राणी, लैटिन वल्गेट स्ट्रिक्स उल्लू जैसा जीव, अरामिक तारगुम नाइट डीमन प्रतीकात्मक। किसी में भी मानव स्त्री का उल्लेख नहीं है। फिर आधुनिक पुस्तकों ने क्या किया?
समस्या मध्य युग के बाद शुरू हुई, जब लोक कथाएं, दानव कहानियां और व्यंग्य साहित्य धार्मिक ग्रंथों के साथ मिलने लगे। तब इस शब्द को एक चरित्र में बदल दिया गया। इसी तरह एक रात्रिचर प्राणी एक स्त्री बन गया, एक प्रतीक इतिहास बन गया। एक साधारण प्रश्न पूछिए, जरा सोचिए, एक ऐसी आयत में जहां कहा जा रहा है कि उजड़े हुए देश में जंगली जानवर बसेंगे, वहां अचानक से एक स्त्री कैसे आ गई? उल्लू, सियार, जंगली बिल्ली, सब जानवर, और बीच में एक स्त्री। क्या यह तर्क सही बैठता है? बाइबल की भाषा बहुत स्पष्ट है। जब बाइबल किसी मनुष्य की बात करती है तो वो साफ साफ करती है, नाम देती है, पहचान देती है, वंश बताती है। लेकिन यहाँ न कोई नाम है, न कोई पहचान, न कोई मानव इतिहास, सिर्फ विनाश का चित्र है। तो ये गलती इतनी फैली क्यों? क्योंकि मनुष्य रहस्य पसंद करता है। मनुष्य ऐसे किस्से पसंद करता है जहां कहा जा सके तुमसे सच्चाई छुपाई गई है। इससे इंसान खुद को खास समझने लगता है, खुद को ज्ञानी मानने लगता है। लेकिन सच्चाई हमेशा नाटकीय नहीं होती। कई बार सच्चाई बहुत साधारण होती है। आज का निष्कर्ष, आज हमने साफ देखा, बाइबल में कहीं भी लिलिथ नाम की कोई मानव स्त्री नहीं है। येशायाह की वो आयत विनाश का प्रतीक है। लिलिथ का अर्थ है रात्रिचर प्राणी। इस आयत से आदम की पहली पत्नी का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अर्थात बाइबल एक बार फिर मौन है, और यही मौन सबसे बड़ा प्रमाण है। अब तक हम एक बात स्पष्ट कर चुके हैं, लिलिथ का नाम बाइबल में नहीं है, उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं है, यशाया की आयत में भी नहीं है, कम से कम एक मानव स्त्री के रूप में तो नहीं। तो अब सवाल बहुत सीधा है, ये कहानी आई कहां से? क्योंकि कोई भी कहानी शून्य से जन्म नहीं लेती, कोई भी विश्वास अचानक पैदा नहीं हो जाता। आज हम उस स्रोत तक पहुंचेंगे जहां पहली बार लिलिथ को आदम की पत्नी कहा गया। उस पुस्तक का नाम है अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा। यह पुस्तक क्या है? सबसे पहले एक बात साफ कर लें, अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। ये न बाइबल का हिस्सा है, न तौराह का, न किसी नबी की वही, न कोई प्रमाणित धार्मिक दस्तावेज। इतिहासकारों के अनुसार ये पुस्तक यीशु मसीह के जन्म के लगभग 800 से 1000 वर्ष बाद लिखी गई थी। सोचिए, आदम और हव्वा की कथा हजारों वर्षों से आस्था की नींव रही है, और उसके कई सदियों बाद एक अज्ञात पुस्तक आकर कहती है कि आदम की एक और पत्नी थी। इस पुस्तक की प्रकृति क्या थी? अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा असल में किस तरह की रचना थी? ये थी व्यंग्यात्मक यानी सैटिरिकल, लोक कथाओं पर आधारित, हास्य रस से भली और सामाजिक कटाक्षों से युक्त पुस्तक। इसमें फरिश्तों पर व्यंग है, धार्मिक पात्रों पर कटाक्ष है, असंभव कथाएं हैं, जानबूझकर किया गया अतिशयोक्ति है। ये पुस्तक धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि पाठक को हंसाने और सोचने पर मजबूर करने के लिए लिखी गई थी। लिलिथ की कथा पहली बार कहाँ मिलती है? इसी पुस्तक में पहली बार लिखा गया कि आदम की पहली पत्नी लिलिथ थी। वो आदम के समान होना चाहती थी, वो सिर झुकाने से इनकार करती है, वो ईडन छोड़कर चली जाती है और बाद में एक दानवी बन जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इससे पहले ऐसा कोई दावा कहीं मौजूद नहीं है, ना तौराह में, ना नबियों के लेखन में, ना प्राचीन यहूदी ग्रंथों में। एक ऐसी पुस्तक जिसका उद्देश्य ही व्यंग था, उसी में पहली बार ये कहानी सामने आती है। एक तर्कसंगत प्रश्न, जरा सोचिए, अगर सच में आदम की एक और पत्नी होती जो ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करती, जो ईडन छोड़ देती, जो मानव इतिहास में इतनी बड़ी भूमिका निभाती, तो क्या उसकी कथा पहली बार एक हास्य व्यंग पुस्तक में लिखी जाती, या फिर वो होती सबसे पवित्र ग्रंथों में? समय का अंतर समझना जरूरी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आदम और हव्वा की कथा सबसे प्राचीन धार्मिक विश्वासों में से एक है। अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा उसके कई शताब्दियों बाद लिखी गई। ये अंतर इतना बड़ा है कि मानो आज कोई आकर कहे कि रामायण की असली कथा ये नहीं थी, मैं अब उसे नया रूप दे रहा हूं। क्या ऐसा दावा स्वीकार किया जाएगा? इतिहासकार क्या कहते हैं? इतिहासकारों की लगभग सर्वसम्मत राय है कि अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा एक पैरोडी टेक्स्ट थी, अर्थात धार्मिक कथाओं पर आधारित जानबूझकर रची गई काल्पनिक रचना। इसका उद्देश्य था समाज की कुछ धारणाओं पर व्यंग्य करना, पाठक को चौंकाना, सोचने पर मजबूर करना और कहानी कहना। ये कभी भी आस्था की नींव बनने के लिए नहीं लिखी गई थी। फिर इस पुस्तक का इतना प्रभाव कैसे पड़ा? समय बदला, लोग संदर्भ भूल गए,
व्यंग्य और सत्य के बीच का अंतर धीरे धीरे मिटता चला गया और फिर लोक कथा धर्म बन गई, कहानी विश्वास में बदल गई। इसी तरह एक कल्पना लोगों के मन में छिपी हुई सच्चाई बन गई। सबसे खतरनाक पहलू, इस पुस्तक की लिलित शिशुओं की हत्या करने वाली, मृत्यु की दूत, दानवी शक्ति का प्रतीक, अंधकार की निवासी के रूप में दिखाई गई है। अब स्वयं से पूछिए, क्या यह चरित्र ईश्वर की सृष्टि कथा का हिस्सा हो सकता है या फिर ये मानव कल्पना की उपज है? हमने जाना लिलित का आदम की पत्नी होना अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा से आया है। ये पुस्तक कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये व्यंग्य और लोक कथा पर आधारित है। इसका कोई दैवीय या ऐतिहासिक आधार नहीं है, अर्थात लिलित की कथा की नींव एक काल्पनिक कहानी पर टिकी है। अब तक हम एक के बाद एक कई दरवाजे खोल चुके हैं। हमने देखा बाइबल में लिलित नहीं है, यशाया की आयत का गलत उपयोग किया गया है। अल्फाबेट ऑफ बेन सीरा एक व्यंग्य ग्रंथ है। लिलित का आदम की पत्नी होना कोई दैवीय सत्य नहीं है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। तो फिर लिलित नाम आया कहां से? ये नाम यहूदी संस्कृति में इतनी गहराई से कैसे समा गया? इसका उत्तर पाने के लिए हमें बाइबल से भी पहले जाना होगा, बहुत पहले। उस समय में जब इज़राइल जाति का जन्म भी नहीं हुआ था, जब तोरा लिखी नहीं गई थी, जब मूसा पैदा भी नहीं हुए थे। हमें जाना होगा सुमेर, बाबिलोन और अश्शूर की सभ्यताओं में। सभ्यता के आरंभ में एक अंधकारमयी विश्वास। आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पहले मेसोपोटामिया में मनुष्य प्रकृति से डरता था, रात से डरता था, तूफान से डरता था, रोग, मृत्यु और शिशु मृत्यु को वे समझा नहीं पाता था। तब मनुष्य एक ही काम करता था, अपने डर को नाम देता था, अदृश्य शक्तियों को रूप देता था। इसी तरह जन्म हुआ दानवों और अशुभ शक्तियों की कल्पनाओं का। लिलितु नाम का पहला रूप सुमेरी और बाबिलोनियन ग्रंथों में एक शब्द मिलता है, लिलितु या लीलितु। इस शब्द का अर्थ था रात्रि की आत्मा, तूफान का दानव, एक निशाचर अशुभ शक्ति। ये कोई मानव स्त्री नहीं थी, ये एक निराकार अदृश्य शक्ति थी। लिलितु का भयावह स्वरूप। प्राचीन मेसोपोटामियन मान्यताओं के अनुसार लिलितु नवजात शिशुओं की हत्या करती थी, गर्भवती स्त्रियों को नुकसान पहुंचाती थी, पुरुषों को नींद में पीड़ा देती थी और रात्रि दुष्सपनों का कारण मानी जाती थी। इसी भय से लोग घरों में ताबीज लटकाते थे, दरवाजों पर मंत्र लिखते थे, शिशुओं के पास प्रतीक रखते थे, सिर्फ एक डर से कि लिलितु पास न आ जाए। उसका रूप कैसा था? प्राचीन चित्रलिपियों में लिलितु को कभी भी मानव रूप में नहीं दिखाया गया। उसके पैर पक्षी के पंजों जैसे थे, पंख चमगादड़ जैसे थे, आंखें अंधकार में चमकती थी, बाल बिखरे और जंगली थे। वे थी आधा पशु, आधा दैवी दानवीय अस्तित्व। ध्यान दीजिए, वे कोई मानव स्त्री नहीं थी। यहूदी संस्कृति में ये कैसे आई? इतिहास बताता है यहूदी जाति एक समय बाबिलोन में निर्वासित हुई थी। उस दौरान उन्होंने सिर्फ अपनी भूमि नहीं खोई, बल्कि आसपास की संस्कृतियों की मान्यताओं को भी देखा। इसी तरह बाबिलोन की कुछ लोक कथाएं यहूदी लोक कथाओं में घुलने लगीं। लेकिन लोक कथा और धर्म ग्रंथ एक चीज नहीं होते। यहीं सबसे बड़ी विकृति हुई। समय के साथ लिलितु नाम का दानव मानव कल्पना में नए नए रूप लेने लगा। फिर दानव बना आत्मा, आत्मा बनी चरित्र, चरित्र बना स्त्री और स्त्री बना दी गई आदम की पत्नी। इस तरह एक अशुभ शक्ति को धीरे धीरे मानव इतिहास में घुसा दिया गया। एक जरूरी सवाल, जरा सोचिए, जिस सत्ता को हजारों वर्षों तक ताबीजों से भगाने की कोशिश की गई, जिसे शिशु हत्या कहा गया, जिसे दुष्स्वप्नों का कारण माना गया, आज उसी को क्या कहा जा रहा है? पहली स्वतंत्र स्त्री, नारीवाद का प्रतीक, शक्ति का चिन्ह। ये परिवर्तन है या इतिहास की विकृति? दानव को नए का बनाने की चाल? इतिहास में ये नया नहीं है।
कई बार अशुभ शक्तियों को मानवीय रूप दे दिया जाता है, फिर उन्हें अत्याचार का शिकार कहा जाता है और अंत में उन्हें नायक बना दिया जाता है। तब लोग सोचते हैं शायद हमने गलत समझा, लेकिन बाइबल इस विषय में बहुत स्पष्ट है। अंधकार को प्रकाश नहीं कहा जा सकता, मृत्यु को जीवन नहीं कहा जा सकता। आज हमने समझा लिलित नाम आया है लिलितू से। लिलितू एक प्राचीन दानव था, वे कोई मानव स्त्री नहीं थी। उसका काम था विनाश और मृत्यु, और उसी दानव को बाद में आदम की पत्नी बना लिया गया। अर्थात लिलित की जड़ें मानव इतिहास में नहीं, दानवी लोक कथाओं में है। पिछले भाग में हमने एक असहज सच्चाई देखी थी, जिसे आज बहुत से लोग आदम की पहली पत्नी कहते हैं। वो असल में थी प्राचीन सभ्यताओं की एक दानवी कल्पना, एक अशुभ सत्ता, रात का भय। आज का सवाल और भी गहरा है, ये दानव इंसानी रूप कैसे बना और उसे स्त्री क्यों बनाया गया? क्योंकि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये हुआ धीरे धीरे सोची समझी प्रक्रिया के तहत, एक मूल्य परिवर्तन के रूप में। जब मनुष्य किसी अशुभ शक्ति से लंबे समय तक डरता है, तो एक समय बाद वो उसे समझना चाहता है, और डर को समझने के लिए मनुष्य उसे रूप देता है, चेहरा, चरित्र, कहानी। इसी तरह एक निराकार दानव एक दिन मानव चेहरे के साथ सामने आता है। प्राचीन लिलितू थी, एक नामहीन अशुभ शक्ति, रात में आने वाला भय, मृत्यु का प्रतीक। लेकिन लोक कथाओं में धीरे धीरे वो बोलने लगती है, निर्णय लेने लगती है, भावनाएं पाने लगती है, और भावना का अर्थ है मानवीकरण। यहूदी लोक कथाओं में लिलित पहली बार एक विचित्र स्त्री के रूप में आती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये कहानियां कभी भी धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा नहीं थीं। ये थीं मौखिक कथाएं, बच्चों को डराने की कहानियां, नैतिक शिक्षा देने वाले किस्से। इन कथाओं में लिलित रात में आती है, बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, पुरुषों को बहकाती है। वो तब भी कोई नायिका नहीं थी। सबसे बड़ा मोड़ आता है अल्फाबेट ऑफ पेंसेरा में। यहीं पहली बार कहा जाता है कि लिलित आदम के बराबर होना चाहती थी, अधीन होने से इनकार करती थी, और उसने विद्रोह किया। यहीं कहानी बदल जाती है। अब लिलित सिर्फ दानव नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक विद्रोही, एक प्रश्न करने वाली, नियम तोड़ने वाली स्त्री। ये चरित्र एक नया आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि विद्रोह सुनने में साहसी लगता है। ये कहता है अपने लिए खड़े हो जाओ, किसी की मत सुनो, खुद ही सर्वोच्च बनो। ये भाषा मनुष्य के अहंकार को तृप्त करती है। लेकिन बाइबल के अनुसार विद्रोह का अर्थ सिर्फ अधिकार को नकारना नहीं है। विद्रोह का अर्थ है सृष्टिकर्ता की जगह खुद बैठना चाहना। लिलित को बड़ा दिखाने के लिए किसी और को छोटा करना जरूरी था, इसीलिए हव्वा को दिखाया गया कमजोर, चुप, अधीन, बिना सवाल करने वाली। ये बाइबल का चित्रण नहीं है, ये मिथक की जरूरत है। क्योंकि अगर हव्वा सशक्त दिखें तो लिलित की विशेषता खत्म हो जाती है। आधुनिक युग में आकर इस दानवी चरित्र को और बदल दिया गया। अब कहा जा रहा है लिलित बराबर है स्वतंत्रता के, लिलित बराबर है नारीवाद के, लिलित बराबर है शक्ति के। लेकिन सवाल ये है, किस तरह की शक्ति? वो शक्ति जो बच्चों की हत्या से जुड़ी है, जो परिवार को तोड़ती है, जो आज्ञाकारिता से नफरत करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मानसिक रणनीति है। पहले दानव को इंसानी बनाओ, फिर उसे नायक बनाओ, और अंत में कहो कि ईश्वर गलत था। ये खेल इतिहास में बार बार दोहराया गया है। आज हमने ये समझा कि लिलित दानव से स्त्री बनी, स्त्री से विद्रोह का प्रतीक बनी। ये रूपांतरण धार्मिक नहीं है, ये लोक कथा और वैचारिकतावाद विकृति है। अर्थात ये इतिहास नहीं है, यह चरित्र निर्माण है। क्या चर्च ने सच में कुछ छुपाया है? अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कहानी और इतिहास आमने सामने आते हैं। एक सवाल बार बार लौट कर आता है, क्या चर्च ने लिलित को जानबूझकर छुपाया, या फिर लिलित कभी ऐसा कोई चरित्र थी ही नहीं जिसे छुपाने की जरूरत पड़ती? सबसे पहले ऐतिहासिक दस्तावेजों की सच्चाई समझनी होगी।
लिलित कभी भी बाइबल के मूल धार्मिक ग्रंथों का पात्र नहीं रही। ना तो हिब्रू बाइबल के मूल पाठ में, ना ही ईसाई कैनन में, और ना ही किसी नबी के वर्णन में लिलित का उल्लेख मिलता है। उसका नाम बाद के दौर की यहूदी लोक कथाओं में मिलता है, मिद्राश और तालमुदी व्याख्याओं में, जहां कल्पना, भय और रूपक एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसका अर्थ साफ है, चर्च ने कुछ मिटा दिया, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। तो फिर षड्यंत्र सिद्धांत आया कहां से? जब आधुनिक दौर में कहा जाता है कि चर्च ने सच दबा दिया, नारी स्वतंत्रता को छुपाया गया, तो असल में हो क्या रहा है? प्राचीन लोक कथाओं को आधुनिक राजनीति की भाषा में नया अर्थ दिया जा रहा है। ये इतिहास को वापस लाना नहीं है, ये नई व्याख्याओं की राजनीति है। ये भी कहा जाता है कि बाइबल में स्त्रियों को हमेशा कमजोर दिखाया गया है, लेकिन ये दावा भी पूरी तरह सही नहीं है। हव्वा के अलावा भी है, मरियम, देबोरा, रूथ, ये सभी शक्ति, विश्वास और त्याग की प्रतीक हैं। लेकिन ये पात्र पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये विद्रोही नहीं है, ये जिम्मेदार है। और आधुनिक कहानियों में जिम्मेदारी कम बिकती है, विद्रोह ज्यादा। लिलित की कहानी आकर्षक लगती है क्योंकि इसमें है निश्चित संबंध, ईश्वर का विरोध, समाज से बाहर खड़ी एक स्त्री। लेकिन आकर्षण सत्य की गारंटी नहीं होता। इतिहास कहता है लिलित डर का प्रतीक है, एक दानवी रूपक जिसके जरिए शिशु मृत्यु, रोग और अशुभ शक्तियों को समझाया गया। और आधुनिक व्याख्या कहती है वो एक गलत समझी गई नायिका थी। इन दोनों के बीच एक गहरी खाई है। आज हमने ये स्पष्ट देखा, चर्च ने कोई गुप्त देवी नहीं छुपाई। लिलित कोई धार्मिक चरित्र नहीं है, वो एक लोक कथा है जिसे आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार दोबारा गढ़ा गया है। अर्थात ये विश्वास का इतिहास नहीं है, ये व्याख्याओं की लड़ाई है। समाज के आईने में लिलित। हर युग अपने हिसाब से एक प्रतीक गढ़ता है। जब समाज सवाल करता है तो वो जवाब कहानियों में ढूंढता है। आज लिलित की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि आज इंसान किसी भी अधिकार पर शक करता है। आज आज्ञाकारिता को कमजोरी कहा जाता है और आत्मनियंत्रण को दमन बताया जाता है। इसलिए लिलित आज एक दानव नहीं बल्कि एक विरोधी प्रतीक बन चुकी है। मनोविज्ञान की दृष्टि से हर इंसान के भीतर दो सत्ताएं होती हैं, एक जो सीमाएं मानती है और एक जो सीमाएं तोड़ना चाहती है। लिलित उसी दूसरी सत्ता का चेहरा है। वो कहती है कोई नियम मत मानो, कोई शर्त स्वीकार मत करो। ये आवाज मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद है। लोक कथाओं ने बस उसे एक रूप दे दिया। लेकिन खतरा कहाँ है? जब किसी प्रतीक को आदर्श बना दिया जाता है तब सीमाएं टूटने लगती हैं। लिलित की कथा में विद्रोह है लेकिन जिम्मेदारी नहीं, स्वतंत्रता है लेकिन जवाबदेही नहीं। यहीं से टकराव शुरू होता है क्योंकि कोई भी समाज सिर्फ विद्रोह पर जिंदा नहीं रह सकता। धर्म बनाम आधुनिक व्याख्या। धर्म कहता है स्वतंत्रता का अर्थ है सीमाओं के भीतर नैतिकता। आधुनिक व्याख्या कहती है सीमाएं ही दुश्मन हैं। इन्हीं दो विचारों के टकराव में लिलित आज फिर सामने लाई गई है। वो इसलिए नहीं कि वो सत्य है बल्कि इसलिए कि आज उसे जरूरत बताया जा रहा है। अंतिम निष्कर्ष, आज ये साफ हो गया, लिलित कोई गुप्त सत्य नहीं है। लिलित कोई दबाई गई देवी नहीं है। लिलित इतिहास नहीं है। लिलित एक गढ़ा हुआ चरित्र है जिसे समय के अनुसार नए रंग दिए गए। दानव से नारी और नारी से एक प्रतीक। ये रूपांतरण धार्मिक नहीं है, सांस्कृतिक और वैचारिक है। अंतिम शब्द, कहानियां विश्वास बनाती हैं, विश्वास समाज बनाता है और समाज तय करता है कौन सी कहानी जिंदा रहेगी। असल सवाल यह है, क्या हम कहानी को समझ रहे हैं या फिर कहानी ही हमें गढ़ रही है? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो यहीं रुकिए मत। वीडियो को लाइक करें ताकि सच सामने आए। चैनल को सब्सक्राइब करें इतिहास, धर्म और मिथकों की असली कहानियां जानने के लिए। कमेंट में लिखें आप लिलित को क्या मानते हैं, मिथक, प्रतीक या भ्रम। वीडियो को शेयर करें ताकि कहानी नहीं सच फैले। नई वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन ऑन करें। IME स्टोरी टेलर, कहानी नहीं इतिहास से सामना।